उपाध्याय आई एम फिजिक्स टीचर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर। ठीक है, मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैंने लास्ट 4 ईयर में काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में और रेपुटेड इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ है। वी हैव अ चैनल इन यूट्यूब, ठीक है, बाय द नेम बियॉन्ड द फिजिक्स बाय जोन्स। बियॉन्ड द फिजिक्स बाय द जोन्स। इस चैनल के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली स्टेट बोर्ड के जितने भी टॉपिक्स है रिगार्डिंग क्लास 12। ठीक है, ऑलमोस्ट 16 चैप्टर्स हैं। हमको 16 चैप्टर एटलीस्ट बेसिकली एट द एंड ऑफ द जनवरी और एट द एंड ऑफ द दिसंबर तक हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो बेसिकली आज का पहला जो टॉपिक है ऑफ द क्लास 12 इज रोटेशनल डायनेमिक्स। इज व्हाट? रोटेशनल डायनेमिक्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में मैं नेचर ऑफ चैप्टर के बारे में बात कर देता हूँ। मैं किसके बारे में बात कर देता हूँ? नेचर ऑफ चैप्टर के बारे में बात कर देता हूँ। तो आपने इधर क्या लिखना है? लेक्चर 1, और इधर हम क्या लिखेंगे? नेचर। क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का ओवरऑल व्यू जो है वो बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है इधर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम लोग इधर देखेंगे कि रोटेशनल डायनेमिक्स क्या होता है, इसकी डिवीजन कितनी है। ओके, इसकी डिवीजन के बाद सर्कुलर मोशन देखेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑफ द चैप्टर। उसके बाद सर्कुलर मोशन जब आप एक बार पढ़ लोगे तो उसके बाद आपने क्या पढ़नी है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। उसके बाद उसके काइनेमेटिक्स रिगार्डिंग टू द सर्कुलर मोशन। ठीक है, फर्दर ये है कि जब इतनी बातें हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो चैप्टर के मिड ऑफ पॉइंट पे आप ये समझ पाओगे कि एप्लीकेशन ऑफ द जो भी सर्कुलर मोशन के जितने भी एप्लीकेशन है आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। सेकंड हाफ आपका स्टार्ट होगा विद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सबसे मेजर टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्दर ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आप एक बार समझ लोगे, ठीक है, उसके बाद हमको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है एंगुलर मोमेंटम। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंगुलर मोमेंटम हमने स्टार्ट करना है रोलिंग मोशन। ठीक है, अब रोलिंग मोशन एक बार जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सॉल्व एग्जांपल है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यानी जितने भी चैप्टर के अंदर सॉल्व एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग, हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि स्टूडेंट को कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो। फर्दर ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं रिगार्डिंग द चैप्टर, यानी 10-15 जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को भी अपन कवर करेंगे। लास्ट में सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नेचर है। अब इसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं, सीधे से टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो भाग है इसका इंट्रोडक्शन। इज व्हाट? इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले मैं चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर देता हूँ कि चैप्टर के बारे में या चैप्टर के अंदर लिया गया है। ठीक है, तो पहला होता है पार्टिकल। पहला क्या होता है? पार्टिकल या फिर पॉइंट मास। क्या लिखोगे आप इधर? पॉइंट मास। ठीक है, तो पहला है पॉइंट मास जिसको आप कहते हो डीएम। क्या कहते हो? डीएम। ठीक है, पॉइंट मास का क्या होता है? इट इज द मोस्ट फंडामेंटल, it is the most fundamental form of the system। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है जो चैप्टर के रिगार्डिंग हमको समझना है, तो हमको पहले समझना है पॉइंट मास क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट मास बेसिकली वो चीज होता है जो बेसिकली पूरे के पूरे सिस्टम को एक बहुत ही छोटे से भाग में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता है। मान लो कि अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर है और एक पूरा का पूरा मैंने पानी लिया है और एक मेरे पास ड्रॉप ऑफ वाटर है और मुझे उसके अंदर क्या करना है? कलर फिल करना है। मुझे उसके अंदर क्या करना है? कलर फिल करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो कलर फिल करने की कोशिश करना है तो उस केस में आप या तो बेसिकली आप उधर क्या करोगे कि या तो पूरा पूरा कलर उसके अंदर डाल दें और या तो आप क्या करें, ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर कलर फिल करें। ठीक है, तो जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, अब ड्रॉप ऑफ वाटर भी तो H2 मॉलिक्यूल से बना होगा और पूरा का पूरा जो पानी का ग्लास है या पानी का जो भी आपने लिया है वो भी किससे बना होगा? H2 मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, तो या तो मैं ग्लास के अंदर कलर डाल के चेक करूं या तो मैं ड्रॉप ऑफ मॉलिक्यूल को अगर मैं चेक करूं तो रिजल्ट जो है सेम आया। तो जो ड्रॉप ऑफ मॉलिक्यूल है उसका हम बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल स्टेट या फिर फॉर्म ऑफ द सिस्टम। बराबर है। अब इसके बाद अगला जो चीज आप इधर पढ़ोगे उसमें आपने गया सिस्टम। उसके बाद आपने इधर क्या पढ़ना है? सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होता है एस। ठीक है, तो आप इधर क्या बोलोगे? इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग।
ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा आपने क्या किया, बहुत सारे डीएम या बहुत सारे छोटे छोटे मासेस आपने क्या किया, ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए, तो एक पूरा पूरा सिस्टम बन जाएगा। पूरा पूरा क्या बन जाएगा, सिस्टम। जैसे आपने बोला कि एक H2O मॉलिक्यूल अगर फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है, तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। क्या बना देंगे, वाटर एज अ सब्सटेंस, वाटर एज अ सब्सटेंस। ठीक है, तो फर्दर हम लोग देखते हैं कि आगे इस चैप्टर के अंदर क्या है। ठीक है, हमको बेसिकली मोशन के बारे में अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, पहला जो है, पहला जो स्टार्ट करोगे 1.1, ठीक है, पहला है आपका मोशन। पहला आपका क्या है, मोशन। ठीक है, तो पहला आपका मोशन है। मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का सबसे सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई भी बॉडी अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है, अब बॉडी ट्राई टू चेंज इट्स पोजीशन और डिस्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट, मोशन। ठीक है, तो हमने इधर क्या लिखना है, अ बॉडी, क्या लिखोगे, a body of mass m, mass m, ठीक है, change its position, change its position with respect to time, with respect to टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड एज मोशन। कोई भी बॉडी अगर टाइम के रिगार्डिंग या टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करे, जैसे मान लो आपने इधर क्या बोला कि सर एक मास है जिसका मास इधर m है। ठीक है, अब ये पोजीशन a है, ये पोजीशन क्या है, a है। तो अगर ये a पोजीशन है, तो अगर मैं a से लेके मैं कहां चला गया, तो a से लेके मैं b पे चला गया, a से मैं क्या किया, b पे चला गया। तो A से अगर मैं B पे जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया। मैंने क्या किया, अपना पोजीशन। फिर B से मैं कहां जाऊंगा, तो भाई B से मैं C पर जाऊंगा, B से मैं कहां जाऊंगा, C पर जाऊंगा। फिर C से मैं कहां जाऊंगा, तो आप इधर क्या बोलोगे, सर C से आप जाओगे D पे, आप कहां जाओगे, D पे। ठीक है, अच्छा, इस सर्टेन प्रोसेस के अंदर जिसमें सर A to B जो है ना, वहां तक का जो डिस्टेंस है, तो आपने इधर क्या बोला, सर इधर मान लो डिस्टेंस जो है ना वो बेसिकली x है, तो ये हो जाएगा x(1), ये कितना है, x(2), और ये कितना है, x(3). अब इनको टाइम जो लग रहा है वो बेसिकली कितना होगा, t(1), और ये कितना होगा, t(2) एंड t(3). इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं जी। अगर ये मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं, मोशन के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। आओ उस टाइप्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में किस किस टाइप के बारे में हमको पढ़ना है। पहला होता है, पहला जो होता है उसको लीनियर मोशन। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। पहले हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, अब लीनियर मोशन क्या होता है, तो आपने इधर क्या बोला, जैसे आप इधर बोले कि बॉडी ऑफ मास है, तो वैसे हमने इधर क्या बोला है कि कोई भी बॉडी जिसका मास m हो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। तो आप इधर क्या लिखोगे, अ बॉडी, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, परफॉर्म मोशन और क्या लिखना, और चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, चेंज इट्स पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन। इनका लगेगा स्ट्रेट लाइन is called as linear motion, is called as linear motion। ठीक है, तो एकदम सिंपल है कि आप उधर क्या बात करोगे कि जैसे मान लो कि अगर एक बॉडी है, अब भाई ये बॉडी यहां से लेकर यहां तक जा रही है, तो बॉडी यहां जाए, देखो डायरेक्शन मेरा सेम है, डायरेक्शन मेरा क्या है, सेम है। अब मान लो हो सकता है कि ये पोजीशन A हो, ये पोजीशन B हो, पोजीशन क्या हो, C हो या D हो, तो डायरेक्शन अगर ये है इस तरफ है या डायरेक्शन इस तरफ है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर मोशन परफॉर्म हो रहा है। क्या परफॉर्म हो रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म हो रहा है। यानी कोई भी बॉडी जिसका मास m हो, वो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है या सीधा सीधा अपना पोजीशन चेंज करने की कोशिश करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, अब लीनियर मोशन के बाद एक मोशन और है, इधर आपने क्या बात करना है, ट्रांसल्यूटरी मोशन। क्या करना है, ट्रांसल्यूटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसल्यूटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसल्यूटरी मोशन क्या होता है, ठीक है, तो देखो लीनियर मोशन जो होता है ना, वो लीनियर मोशन में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जैसे मान लो कि एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास m है,
एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, यानी एक फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर या फंडामेंटल स्टेट ऑफ एनीथिंग जो बेसिकली मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी सबसे छोटा चीज जो बेसिकली क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। उसके बाद अगर ट्रांसल्यूटरी मोशन की बात करो, किसकी बात करो, ट्रांसल्यूटरी, तो ट्रांसल्यूटरी मोशन भी लीनियर मोशन ही होता है, ट्रांसल्यूटरी मोशन भी क्या होता है, लीनियर मोशन ही होता है, बट यहाँ डिफरेंट क्या है भैया, इसमें फर्क ये है कि ट्रांसल्यूटरी मोशन में पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेसिकली मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो आप इधर क्या बोलोगे, तो सिस्टम, क्या बोलोगे आप इधर, सिस्टम ऑफ द बॉडी, सिस्टम ऑफ द बॉडी, system of the body try to change its position with respect to time, with respect to क्या हो जाएगा, टाइम। यानी जैसे मान लो कि एक गाड़ी है, एक आपका क्या है, गाड़ी है, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा क्या है, सिस्टम है। अब ये पूरा सिस्टम है, तो बेसिकली अब इसका मास मान लो m है, इसका मास क्या है, बड़ा है, इसका मास क्या है, बड़ा में। अब जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, तो लीनियर मोशन ही परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, लीनियर मोशन ही हर पॉइंट पे परफॉर्म करेगा। बट देखिए यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस और तीसरे प्लेस से चौथे प्लेस से जा रहा है। और जबकि यहाँ एक छोटा सा पार्ट है, सिस्टम का एक क्या छोटा सा पार्ट है जो बेसिकली मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। अगर इतनी बातें आपको अंडरस्टैंड हो गई तो आई होप आपका स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप इधर स्टार्ट करोगे या समझने की कोशिश करोगे, मैंने आपको लीनियर मोशन के बारे में बता दिया, मैंने आपको बता दिया ट्रांसल्यूटरी मोशन क्या होता है। उसके बाद जो मेजर जो मेरा टॉपिक है, जो बेसिकली जिसके बारे में बात करना है, वो है सर्कुलर मोशन। वो क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात करना है, हमको बात करना है सर्कुलर, क्योंकि एक्चुअल में ये सब बातें जो है वो बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे हम लोग बात करें या बेसिक फिजिक्स की बात करें, जो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। यानी क्लास 11 में ये सब चीजें पहले से प्रेजेंट है, वहां आपको सब बातें पता होना चाहिए, ठीक है। जो चैप्टर का एक्चुअल पार्ट है वो क्या है, सर्कुलर मोशन, वो आपका क्या है, सर्कुलर मोशन। तो आप इधर क्या बोलोगे, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अ बॉडी, क्या बोलना है, अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m perform motion in circular path और track, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द मास एम परफॉर्मिंग मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आपने इधर क्या लिखना है, इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप इधर क्या बोलोगे कि देखिए कोई भी बॉडी हो, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है मेरा, इससे बॉडी हो गया, तो बॉडी जो है ना बेसिकली ऐसे क्या है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक आप चले, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज मोशन को परफॉर्म करे तो इधर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस, और इधर हो जाएगा सेंटर। तो अगर इस तरह का कंडीशन अगर खड़ा हो रहा है तो आपने इधर क्या बात करना है कि सर बेसिकली अगर कोई भी बॉडी अगर रेडियस या सर्कुलर पाथ में मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो हमने क्या बोला सर, सर्कुलर मोशन, क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन, ठीक है। फर्दर है सेकंड जो टाइप है, सॉरी ये एक्चुअली थर्ड टाइप है, ये आपका क्या है, थर्ड टाइप है। फोर्थ टाइप ऑफ मोशन जो है उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। अभी देखो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के अंदर एक सिमिलरिटी और डिफरेंस भी होता है। तो बेसिकली पहले तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, परफॉर्म मोशन about its own axis is called as rotational motion, ठीक है। तो आप इधर क्या बात करोगे कि रोटेशन मोशन का मतलब क्या होता है, बॉडी जिसका मास m हो परफॉर्म करता है मोशन अबाउट इट ओन एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि एक एक्सिस है, एक आपका क्या एक्सिस है, ये मेरा एक गोला है, ये मेरा क्या है, गोला है,
जो बेसिकली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब इधर एक डिफरेंस है जो सर्कुलर मोशन और रोटेशन को अलग बनाता है। सर्कुलर मोशन में एक छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा क्या है, पार्टिकल है जिसका मास डीएम है, ये अपनी पोजीशन सर्कुलर पाथ में चेंज कर रहा है। और यहाँ का पूरा ये जो है ना, ये इसको अपन पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। एक और डिफरेंस ये है कि ये 2D मोशन है, ये मोशन कैसा है, 2D मोशन है, और ये आपका 3D मोशन है। बाकी जितनी भी टर्म्स आप इसके अंदर पढ़ोगे, ऑल द टर्म्स आर सिमिलर, ठीक है। यानी जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी उधर भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ भी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जितने भी टर्म्स हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सेम होता है। बट मेजर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल जो अपना पोजीशन चेंज करे, फंडामेंटल पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करे, और यहाँ जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है जी। अब इसके बाद एक और प्रकार का जो मोशन होता है, उधर अपन उसके बारे में बात करेंगे। आई होप ये लास्ट होगा, यानी मोशन का जो टाइप है वो टाइप नंबर 5, टाइप नंबर क्या होगा, 5th होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप नंबर 5 क्या होता है, तो आप इधर क्या बोलोगे सर, टाइप नंबर 5 जो है वो बेसिकली हमने इधर क्या बोलना है कि सर टाइप नंबर 5 ऑसिलेशन, टाइप नंबर 5 क्या है, ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं बात करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी है, कोई भी जो बॉडी है, अगर वो टू और फ्रो, जैसे एक पेंडुलम मैंने लिया है, तो पेंडुलम क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन को अगर परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जैसे मैं ये मीन पोजीशन है, मीन से लेके यहाँ गए, यहाँ से लेके फिर आगे पीछे गए, तो आगे पीछे जो बार बार कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इधर क्या बोलोगे कि बॉडी, ठीक है, बॉडी परफॉर्म मोशन लाइक टू एंड फ्रो, बॉडी परफॉर्म मोशन लाइक टू एंड फ्रो, एंड रिपीट, एंड क्या हो जाएगा, रिपीट इट्स मोशन, is called as oscillation, is called as क्या, oscillation, ठीक है। तो बेसिकली आप इधर क्या बात करोगे, एक मेरा यहाँ सेटअप है, सेटअप के अंदर एक बेसिकली आप इधर बोलोगे एक धागा है जिसका लेंथ L है। अगर ये मोशन को क्या करता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, यानी ऑसिलेट करने की कोशिश अगर कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेट करने की कोशिश कर रहा है, टू और फ्रो वाली मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलने की कोशिश करेंगे। इधर रिपीट का स्पेलिंग ये आएगा REAPT, रिपीट, ठीक है। तो बेसिकली इसे अपन क्या कहते हैं, ऑसिलेशन, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। अब देखो इसके बारे में डिटेल में जो है वो चैप्टर नंबर 5 में कहाँ है, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर चैप्टर नंबर, ठीक है। तो चैप्टर 5 जो है ना, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आई होप मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को बताने की कोशिश की है, जो कि एक्चुअल में पार्ट भी नहीं है सब्जेक्ट का, फिर भी हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब आइए मेन टॉपिक की बात करें, किसकी बात करें, मेन टॉपिक। तब तक आप इसको क्या करो, लिख लो, तब तक आप इसको क्या करो, लिख लो। तो पहले तो हम जो चैप्टर का एक्चुअल इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, अब चैप्टर का डिटेल स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का सिंपल मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन इन सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब मोशन के आधार पे आपको पहला एक बात पूछना पड़ेगा खुद से कि रीजन क्या होगा, रीजन क्यों सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। क्यों सर्कुलर मोशन, मतलब फिजिक्स में हर एक चीज का कारण होता है, उसी कारण को हम लोग फिजिक्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी नेचर के सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रूल या सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ एक रीजन है कि सर्कुलर मोशन क्यों होता है। सर्कुलर मोशन इसलिए होता है क्योंकि एक इमेजिनरी फोर्स है जो बेसिकली रखता है। तो आप इधर क्या बोलोगे, ड्यू टू सेंट्रीपिटल, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फर्दर ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। अब मोशन जो है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ भी इसका डिवीजन है, यहाँ भी इसका क्या है, डिवीजन है या इसके टाइप्स है। तो आप इधर क्या बात करोगे कि सर्कुलर मोशन जो है वो बेसिकली दो भागों में बढ़ता है। एक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक क्या है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा वाला जो है ना वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो इसका दो प्रकार है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो सर्कुलर मोशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मतलब होता है और किसके वजह से ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। सेकंड इसके जो टाइप्स हैं, तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म के बारे में आओ बात करते हैं कुछ। ठीक है, तो पहला जब आप इधर लिखोगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं यूसीएम, इसको हम लोग क्या होता है और यूसीएम एज अ शॉर्टकट। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप इधर क्या लिखोगे, बॉडी ऑफ, क्या लिखोगे, बॉडी ऑफ मास एम, बॉडी ऑफ मास एम परफॉर्मिंग मोशन इन क्या हो जाएगा, सर्कुलर, इन क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्पीड। तो ये इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो आई होप आपको अंडरस्टैंड आए कि अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इधर क्या बोलोगे, बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी सेम स्पीड से अगर कोई भी बॉडी है सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ इसका एग्जांपल, तो आप इधर क्या बोलोगे, फैन, ठीक है, क्या लिखोगे, फैन इज रोटेटिंग, फैन इज व्हाट, रोटेटिंग, फैन इज रोटेटिंग विथ 5 मीटर या फिर लिखो 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, तो यानी हर पॉइंट पे या हर टाइम पे या हर सेकेंड पे उसकी जो डिस्टेंस का चेंज हो रहा है या उसकी जो स्पीड है वो बेसिकली क्या है, सेम है। हर पॉइंट पे स्पीड क्या है उसका, सेम है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अदर है कि आप इधर क्या बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका आप क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे एन यू सी एन, एन का मतलब नॉन हो जाएगा, यू का मतलब यूसीएम, आई होप आपको पता है। तो नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट इसके जैसा सेम ही होगा। आपने इधर क्या बोलना है, बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन, ठीक है, विद चेंज इन स्पीड, क्या बोलना है, विद चेंज इन स्पीड या फिर वेरी इन स्पीड। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स आप यूज करते हो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स बेटर। ठीक है, तो आप इधर क्या बोलोगे, डेफिनेशन बहुत सरल है, तो आपने इधर क्या बोला, जो डेफिनेशन इधर है वही डेफिनेशन आपका इधर होगा, बस इधर क्या है, कांस्टेंट की जगह हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो आपने इधर क्या बोला है, बॉडी ऑफ, क्या बोलोगे, बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m परफॉर्मिंग मोशन, बॉडी ऑफ मास m परफॉर्मिंग मोशन, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैक विथ चेंज, क्या लिखना है, विथ चेंज इन वेलोसिटी, विथ व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जैसे मान लो फैन जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, फैन अगर रुकने की कोशिश करता है तो स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। डायरेक्टली चीजें रुक नहीं जाती या डायरेक्टली चीजें कांस्टेंट स्पीड पे नहीं जाती, चीजें धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हैं, तो उस हिसाब से आपने उधर क्या बोलना है कि सर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वेरी होता है, या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा, घटेगा। तो इसी चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं कि भाई चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। जी, अब इधर आप इधर क्या लिखोगे, या तो इधर स्पीड लिख लो, क्या लिखोगे आप इधर, स्पीड। ठीक है, यानी स्पीड जो है हर पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता है, और इसका डायरेक्शन चेंज होता है, दैट द रीजन की वी से कि भाई वेलोसिटी। क्लियर है क्या? अब इसके बाद जो है, इसके बाद अगर मुझे बात करना हो चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप पहले तो आप इसको लिख लो, पहले आप इसको क्या करो, लिख लो। आइए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अभी सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो इसके मुझे बताना है आप लोग को, तो मुझे ये बताना है काइनेमेटिक ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बताना है, टॉपिक नंबर 2 है या 1.2 रखोगे तो आप इधर क्या लिखोगे, काइनेमेटिक्स, क्या लिखोगे, काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन।
ठीक है, हमने लास्ट ईयर काइनेमेटिक्स वगैरह के बारे में क्या किया था, पढ़ा था। इधर मैं कंपेयर करके बता, मान लो कि लीनियर मोशन, क्या बोलोगे आप इधर, लीनियर मोशन। पहला जो है वो क्या है, लीनियर मोशन, बराबर। दूसरा जो है वो क्या है, सर्कुलर मोशन। क्या है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक लीनियर मोशन है, एक आपका क्या है, सर्कुलर मोशन। इनमें क्या सिमिलरिटी होता है या कौन सी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग इधर क्या करें, डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, पहला जो है आप इधर क्या बोलोगे, पहला होता है वेलोसिटी। पहला आपका क्या होता है, वेलोसिटी। v का मतलब हो गया वेलोसिटी, v का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो आप इधर लिख लो कि v का मतलब जो है होगा वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा है u, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, u का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल। क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, बट मैंने लिखा नहीं है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये है कि इसके बाद जैसे मान लो इधर आ जाएगा a का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। a का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और t का मतलब क्या होगा, तो आप इधर क्या बोलोगे सर, t का मतलब होगा टाइम। t का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम जी। अगर लिखता हूं x का मतलब हो जाएगा लेंथ, x का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ। ठीक है, और s अगर लिखते हैं तो s का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात है। अब रही बात सर्कुलर मोशन में क्या क्या टर्म्स होता है, तो पहला जो टर्म है, अपन इसको बोलते हैं vt। vt से स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेलोसिटी। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये जो है ना, ये टेंजेंट वेलोसिटी। दूसरा वाला जो है उसको आप इधर क्या बोलोगे, जैसे मान लो इधर मैं बोलता हूँ v, तो v की जगह हम लोग इधर लिखेंगे ओमेगा। क्या लिखेंगे, ओमेगा 2। ओमेगा 2 का मतलब होता है एंगुलर। ओमेगा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 2 मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा है ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका एंगुलर वेलोसिटी। ये भी आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दोनों का मतलब बेसिकली सेम है, बट ये वाला जो है ना, ये फाइनल है। ये क्या है, फाइनल है। और ये वाला जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनिशियल। हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल। यानी अगर ओमेगा 2 है फाइनल है, ओमेगा 1 जो है इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद इधर लिखेंगे आप, इधर क्या, जैसे आप इधर एक्सेलरेशन लिखा है तो आप इधर क्या लिखोगे, इधर हो जाएगा अल्फा। इधर क्या हो जाएगा, अल्फा। और अल्फा का मतलब क्या होता है, तो आप इधर क्या बोलोगे, अल्फा का मतलब होता है एंगुलर। अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद जो है टर्म, अगर सिमिलरिटी की आप बात करो तो x का जो मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपने इधर क्या लिखा है, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो आप इधर क्या लिखोगे, थीटा जो है, इधर थीटा हो जाएगा एंगुलर। थीटा आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है, थीटा आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो ये कुछ बेसिक टर्म है। अब देखो इधर जो है ना, इधर आप क्या बोलोगे कि सर्कुलर मोशन में जैसे t हो गया टाइम, t का मतलब क्या हो गया, टाइम। ठीक है, और उसके बाद एक और टर्म है x का मतलब इधर सेम रहेगा, जिसको आप लिखोगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ व्हाट, आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ व्हाट, आर्क जी। अब अगर ये है कि आप इधर क्या करोगे, जैसे काइनेमेटिक्स होता है हमारा, तो हमने क्या बोलना है, पहला काइनेमेटिक्स जो आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों में ही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका कॉमन है, दोनों में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कॉमन है। अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसके फॉर्मेट में होगा, और यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, अपना एंगुलर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, एंगुलर। ठीक है, तो आप उधर क्या लिखोगे, पहला जो मेरा इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस एटी। v कितना होता है, u प्लस एटी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, एटी का स्क्वायर। थर्ड वाला जो इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मोस्ट पॉपुलर काइनेमेटिक इक्वेशन है, जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मैकेनिक्स और फिजिक्स। अब यही अगर इक्वेशन मैं क्या करता हूँ कि अगर सर्कुलर वाले पार्ट में रखता हूँ, जिसके पार्ट में रखता हूँ सर्कुलर में, तो चीजें एक्चुअली सेम ही है, बट आप इधर क्या बोलोगे, जो भी मेरा टर्म्स होगा वो कैसा होगा, एंगुलर के फॉर्म में। क्या होगा, एंगुलर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन क्या होगा, जैसे आप इधर लिखो v का मतलब क्या है, तो v का मतलब हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ v को हम लोग कहते हैं ओमेगा, तो इधर आप क्या लिखोगे, ओमेगा। अब v2 जो है ये हो जाएगा v2, तो आप इधर क्या लिखोगे, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1। ठीक है, प्लस इधर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी। कितना, अल्फा इंटू टी।
फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसका आप क्या लिखोगे? अब एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इधर एस का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। उसके बाद यू का जो मतलब है, तो यू का मतलब हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी। अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? टी। थीटा का मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा का मतलब है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, हाफ हाफ नंबर है, अल्फा जो है वो बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा आपका क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। फर्दर ये है थर्ड वाला इक्वेशन देखो, तो थर्ड वाला इक्वेशन को जब आप इससे कंपेयर करो, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये अब मेरा क्या नंबर, उसके बाद एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस 2 थीटा, या फिर आप इधर क्या लिखोगे? 2 थीटा इंटू अल्फा। 2 थीटा इंटू क्या आ जाएगा? अल्फा। तो ये आपका बेसिक सिंपल इक्वेशन है जो बेसिकली क्या कर रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ द मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला जो है वो बेसिकली किसके लिए है? लीनियर मोशन के लिए। दूसरा वाला जो है सर्कुलर मोशन का। हमने बेसिकली क्या किया? कंपेयर किया। हमने क्या बेसिकली कंपेयर किया। तो आप इसको क्या करें? फटाफट इसको नोट कर लें, जो भी डिफरेंस है, जो भी सिमिलरिटी है, ताकि इसको बेटर अंडरस्टैंड करें। हाँ, रही बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अगर आपको ये सब पता होगा तभी जाके आप क्या करोगे? फर्दर सॉल्व कर पाओगे, फर्दर आप क्या सॉल्व कर पाओगे? चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाओगे। जी, ठीक है। अब आते हैं टर्म की बात करते हैं। अब बेसिकली यहाँ से आपका चैप्टर जो है स्टार्ट होगा। यहाँ से अपन क्या करते हैं? टर्म की बात करते हैं। पहला जो टर्म है, जैसे आप इधर स्टार्ट करोगे तो पहला जो है पॉइंट नंबर 3 है, तो आप इधर क्या करोगे? टर्म्स। क्या लिखोगे? टर्म्स, या फिर कीवर्ड। आप इधर क्या लिखोगे? कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड किसके रिगार्डिंग? तो आप इधर लिखोगे सर कीवर्ड है जो टर्म्स बेसिकली अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड जो भी सर्कुलर मोशन है या फिर रोटेशन मोशन। तो देखो पहला जो टर्म है, पहला जो टर्म आप इधर यूज करोगे, मैं चौक चेंज कर देता हूँ। तो आप इधर पहला जो टर्म आप यूज करोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला वाला जो टर्म उसका अपन कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। दैट इज क्या हो जाएगा? थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है? थीटा होता है। अब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सर्कुलर मोशन बेसिकली होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक सेंटर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक लेंथ है जिसका रेडियस जो है r है। इस लेंथ का रेडियस क्या है? r। अब आपने क्या बोला कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जो बेसिकली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मोशन को परफॉर्म करता है, बराबर। तो मोशन को अगर दूसरे पोजीशन पे परफॉर्म कर रहा है, तो जैसे मान लो ये पोजीशन ए, बॉडी का मास m, ये आ गया मैं d पे, और इसका मास कितना हो गया? m, और इसका रेडियस कांस्टेंट होगा। तो भैया ये वाला जो भाग है दैट इज r। अब यहाँ a से b तक जाने के अंदर क्या फॉर्म हुआ? तो सर थीटा फॉर्म हुआ। अब एक और बात देखें, बॉडी जो है ना बाहर जाना चाहता है। बॉडी कहाँ जाना चाहता है? बाहर जाना चाहता है। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल या फिर टेंजेंट वेलोसिटी। हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल या फिर टेंजेंट वेलोसिटी which is perpendicular to the radius, which is what? Perpendicular to the radius। अभी बॉडी जो है वो बेसिकली किसके वजह से देखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाता है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यू टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। बॉडी जो है वो बेसिकली क्या करता है कि सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दिया कि बेसिकली सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। अब जैसे मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन कैसे काम करता है, क्या क्या फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं, कैसे इसका बेसिक मैकेनिक्स। ठीक, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर मैं ए, रेडियस मेरा कांस्टेंट होता है सर्कल के अंदर, रेडियस मेरा क्या होता है सर्कल के अंदर? कांस्टेंट होता है। तो आप उधर क्या बात करोगे कि सर ए से बी तक अगर मैं जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं? ए से बी तक, तो मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। मेरा पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा? जस्ट बिकॉज रेडियस कांस्टेंट है, इधर एंगल फॉर्म होगा। इधर क्या फॉर्म होगा? एंगल। तो अब इधर एंगल जब फॉर्म होगा, तो अभी ए से बी तक हम आ गए। अब मान लो कि मुझे डिस्टेंस नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को मैं रखूंगा x, डिस्टेंस को मैं क्या रखूंगा? x। तो x जो है वो आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। x आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो x बेसिकली आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। फर्दर ये है कि अब देखो a से b तक आप गए, फिर से कह रहा हूं कि रेडियस है कांस्टेंट। तो रेडियस अगर कांस्टेंट है तो आप इधर क्या बोलोगे? सर यहाँ थीटा फॉर्म होगा। इधर क्या फॉर्म होगा? थीटा। अब जैसे मान लो कि मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं सर मैंने अपना पोजीशन और चेंज किया, तो बेसिकली मैं इधर आ गया, फिर मैंने और चेंज किया, मैं इधर आ गया। तो अब देखो ये अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि जैसे आपने इधर क्या बोला कि सर नहीं अब तो मैं सी पे आ गया, मैं कहां आ गया? सी पे, फिर मैं कहां आ गया? डी पे आ गया। ठीक है, अब अगर किसी रेफरेंस पॉइंट की बात करें, यानी अगर ए को मैं रेफरेंस मानकर चलता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये हो जाएगा थीटा 1। ये कितना हो जाएगा? थीटा 1। और यहां से अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला जो होगा ना होगा थीटा 2। ठीक है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि भैया ए को आपने क्या माना है? ए को आपने माना है रेफरेंस। ए को आपने क्या माना है? रेफरेंस।
ठीक है। थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें आप क्या बोलोगे सर, और बढ़ा दें, तो और मैं बढ़ा दूं θ3। तीसरा वाला क्या है, इधर मैं लिख देता हूं θ3। अब देखो θ1 जो है बेसिकली स्मॉलर है θ2 से, θ2 जो है स्मॉलर है θ3 से। ये तब हुआ जब आप इधर क्या किए, रेफरेंस पॉइंट ए को कंसिडर किया आपने, बराबर है। रेफरेंस पॉइंट आपने क्या किया, ए को कंसिडर किया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब आपको क्या, आपने डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमको क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब ये था कि बॉडी अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तीसरे पोजीशन पे अगर जा रही है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बॉडी का परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें अगर ए टू बी अगर आप जा रहे हो, ए टू बी अगर आप जा रहे हो, तो भैया आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन जब चेंज होगा तो यहाँ जो होगा ना, यहाँ एंगल फॉर्म होगा, यहाँ क्या फॉर्म होगा, एंगल। अब इसी एंगल को जब फॉर्म होगा तो आपको क्या निकालना है, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ए से बी तक जाने के लिए कितना बॉडी ने लेंथ कवर किया, उसी को मुझे क्या करना है, निकालने की कोशिश करना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम के अंदर, तो बेसिकली मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता दूंगा। अब इसमें से जो आपको सही लगे वो आप क्या करो, याद कर लेना या आईएमपी कंसीडर करना। जी, तो पहला जो पॉइंट है इसका, तो आपने इधर क्या बोला सर, इट इज, आप क्या बोलो सर, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। पहला पॉइंट है, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है। सेकंड है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज व्हाट, डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे सर, ए से बी तक गए, एंगल फॉर्म हुआ, बट यहाँ एक लेंथ भी फॉर्म हुआ है। यहाँ क्या फॉर्म हुआ है, मतलब बॉडी अगर ए से बी तक अगर जाए तो सर्टेन लेंथ को भी इसमें कवर किया है। क्या क्या, सर्टेन लेंथ को भी इसमें कवर किया है। तो इसी लेंथ ऑफ आर्क को अपने को निकालना होता है। तो आपने इधर क्या बोलना है कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस या फिर द लेंथ ऑफ द आर्क, डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज covered during the circular motion, during the circular motion। इसका एक और डेफिनेशन है, मैं इधर ऑल्टरनेट करके आप और करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द आर्क, the length of the arc is covered during, क्या लिखोगे आप इधर, during change in position, during change in position, ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी है जो मैंने आपको इधर बता दिया है। आप चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो। अब इसके कुछ छोटी छोटी बात है, तो आपने इधर क्या करना, थर्ड पॉइंट हमने इधर क्या लिखना है, एसआई यूनिट। हम लोग इधर क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट। क्या लिखोगे आप इधर, एसआई यूनिट ऑफ द, एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर, क्या लिखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट बहुत, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा यूनिट बेसिकली क्या होता है कि आप इधर क्या लिखोगे, ये हो गया थीटा, थीटा जो हो जाएगा रेडियन, थीटा आपका क्या हो जाएगा, रेडियन। तो आप इधर लिखोगे कि इसका ऐसा यूनिट जो है वो है रेडियन, वो मेरा क्या है, रेडियन है, ठीक है। अब थर्ड है, फोर्थ पॉइंट आप इधर लिखो, फोर्थ पॉइंट, तो इसका निकालें डायमेंशन। क्या निकालेंगे हम लोग इधर, डायमेंशन। तो आप इसका डायमेंशन क्या निकालोगे, फॉर्मूला के हिसाब से निकाल दें। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होगा, थीटा इक्वल टू, अभी मैंने क्या बोला कि रेडियस एज अ रेफरेंस है, रेडियस मेरा क्या है, रेफरेंस है। तो रेडियस से मैं अगले रेडियस तक गया तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट में आपने इधर क्या बोला कि सर ए से बी तक पोजीशन चेंज हुआ तो लेंथ एक्स कवर हुआ, बराबर। तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एक्स लेंथ कवर हो रहा है, और एक्स लेंथ है क्या, तो एक्स लेंथ जो है वो मेरा क्या है, आर्क ऑफ या लेंथ ऑफ द आर्क है, मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। और आर जो है वो आपका क्या है, रेडियस है। अब चाहे लेंथ ऑफ द आर्क की बात करो या रेडियस की बात करो, दोनों क्या है, मीटर में ही मापा जाता है, दोनों डिस्टेंस है, दोनों ही क्या होता है, डिस्टेंस है। तो अगर दोनों ही डिस्टेंस है तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एल अपॉन एल, एल अपॉन कितना हो जाएगा, एल, जो बेसिकली होगा जीरो, जो क्या होगा, जीरो। अब एक और बात याद रखें, मैथमेटिकली इसका वैल्यू 1 होता है, बट डायमेंशन के हिसाब से आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है, उसकी वैल्यू क्या है,
जीरो। फर्दर ये है एक पॉइंट आपको इधर और अगर नोट करना है तो आप चाहो तो इधर नोट कर सकते हो। आई होप बाकी चीजें जो है कलर है। हाँ, एक पॉइंट क्या मुझे बताना है, तो मुझे बताना है फॉर्मूला। मुझे क्या बताना है इसका फॉर्मूला, कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो आप इधर क्या बोलोगे, इसका बेसिक फॉर्मूला जो है वो है थीटा इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, लेंथ। क्या लिखोगे आप इधर, लेंथ। नहीं तो शॉर्टकट में लिखें एल, इधर ब्रैकेट में आर्क, ओके, अपॉन रेडियस। अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, शॉर्टली हमने क्या बोलना है कि सर ये हो जाएगा x अपॉन आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू थीटा। अब जैसे मान लो मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, तो आप इधर क्या बोलोगे सर, थीटा इंटू आर, यानी ये डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाइड, विच इज इक्वल टू एक्स। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, तो सर इससे आप निकालोगे जो भी लेंथ आपने ए टू बी पोजीशन में कवर किया, उसी को आप क्या करोगे, निकालो। इस शॉर्ट में आपको इसको रिकैप में बता देता हूं कि एंगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एंगुलर एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल मतलब ये है, बॉडी अगर ए से बी तक जा रही है, सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी ए से बी तक जा रही है, तो एक्चुअल में होता है कि पोजीशन अपना चेंज करता है, बराबर। अब ए से बी तक गया तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ। अब इसी सर्टेन पोजीशन के अंदर होता है कि भाई मैंने एक एक्स लेंथ कवर किया, मैंने क्या किया, एक्स लेंथ कवर करने की कोशिश किया, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, जिसको आपने कहा सर ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क जी। अब आपने इधर क्या बोला कि सर इसका पहला पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। सही बात है कि यहां से लेकर यहां तक जो फॉर्म हो रहा है क्या हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है। सेकंड है कि जब आप इसको डिफाइन करोगे तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आपने बोलना है सर ए से बी तक अगर मैं जा रहा हूं, कहां से जा रहा हूं, ए से बी तक अगर मैं जा रहा हूं, तो अगर मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है तो उस केस में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी फॉर्मेशन ऑफ एंगल के थ्रू आप क्या बोलोगे, ए से बी तक मैंने एक लेंथ कवर की है, जिसको मैं बोलता एक्स, जिसको मैं क्या बोलता लेंथ एक्स, या फिर आपने लेंथ ऑफ द आर्क, क्या बोलना, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सप्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सप्रेशन। रही बात फर्दर है कि आप इसको चाहो तो सेकंड डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हो, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उधर बता सकते हो। सेकंड है इसका ऐसा यूनिट जो है, तो ऐसा यूनिट जो अगर आप मैथ्स के टर्म में यूज करेंगे तो हमने क्या सर ये हो जाएगा रेडियंट। ये क्या हो जाएगा, रेडियंट। और डायमेंशन अगर निकालना है तो भाई लेंथ ऑफ आर्क हो या रेडियस हो, दोनों ही मीटर में मापा जाता है, दोनों ही किस में मापा जाता है, मीटर। तो लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो। बट एक बात नोट करें कि मैथमेटिकली इसका वैल्यू 1 है, बट डायमेंशन के कंसेप्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, बराबर है क्या जी। सेकंड है, अगर कुछ फॉर्मूला है, इधर क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, तो आपने क्या थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स बाय आर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इंटू आर। x की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इंटू आर जी। आई होप ये जो टॉपिक है आप एकदम पूरी तरह से समझ गए हो, क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन मूव करते हैं, ठीक है। रुक जाओ, अब ये पार्ट भी ब्लॉपर में हो जाएगा, हाँ ये वाला पार्ट भी ब्लॉपर ना, ये मिटाने वाला। अरे मिटाने वाला पार्ट किस में आएगा, कट 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 कट। ये कह रहा हूं कि देखो यार, फ्लो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में बड़ा हेजिटेशन लग रहा था, गिर जाऊंगा, तो खाया पिया कुछ छू नहीं। कैसा, ठीक जा रहा है, हाँ कॉन्फिडेंस अभी भी एकदम जीरो है, ऐसे बता रहा हूँ। साला एक आध लेक्चर लगेगा, रिहर्सल अच्छे से नहीं किया, रात भर देखने चक्कर में। अभी आज का जो लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है वो है अपना एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम लोग चैप्टर को यही आज के लिए स्टॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारा मुलाकात होगा तो उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्दर कुछ जो कीवर्ड्स मैंने उधर लिखी थी, उन कीवर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हम एक बार समझ जाओगे तो फिर उसके बाद आप पढ़ोगे सेंट्रीपिटल वगैरह क्या होता है। तो चीजों एक से एक, मतलब इस मोमेंट के बाद आप क्या करोगे, चीजों को फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक को अपन कंप्लीट करके इस लेक्चर को यहीं पूर्ण विराम देते हैं जी। तो सेकंड कीवर्ड जो आपका है वो बेसिकली है एंगुलर वेलोसिटी। वो आपकी क्या है, एंगुलर में 1 लिख रहा हूं, इधर लिखना है 2, तो आप इधर क्या लिखोगे, एंगुलर, क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। मैं इधर डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर यूज कर रहा हूँ, चॉक यूज कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू भाई चीजें अच्छी दिखें, ताकि आपको भी समझ में आए कि भाई सर अलग अलग कलर से यूज करके मुझे अच्छा दिखाने की कोशिश करें, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, मान लो कि मैं क्या बोलता हूँ कि एक बॉडी है, एक बेसिकली क्या है, बॉडी है, ठीक है। एक्चुअली एक बॉडी है जिसका सेंटर है आर, इसका सेंटर क्या है, आर है, सॉरी इसका सेंटर जो है ओ है, और इसकी रेडियस क्या है, आर है, बराबर।
अब मैं क्या बोलता हूँ, बॉडी इधर सस्टेन्ड है या रुका हुआ है, ठीक है, जिसका मास एम है, जिसका मास क्या है, एम है, वो ए पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे। अब आपने इधर क्या बोला कि सर ए से लेकर ना ये बी तक जाएगा, ए से लेकर कहां तक जाएगा, बी तक। अब ए से बी तक जाएगा तो यहाँ भी रेडियस फॉर्म होगा, यहाँ भी क्या फॉर्म होगा, रेडियस फॉर्म होगा, बराबर। तो जब यहाँ रेडियस फॉर्म होगा तो उस केस में आप इधर क्या बोलोगे, सर इधर होगा एंगल थीटा, इधर एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये भी रेडियस है और सर्कल के अंदर रेडियस कांस्टेंट होता है, सर्कल के अंदर रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा एक और बात नोट करें, बॉडी बाहर जाना चाहता है, बॉडी कहां जाना चाहता है, बाहर जाने की कोशिश करना चाहता है, तो हर पॉइंट पे बॉडी जो है वो बेसिकली क्या होगा, बाहर जाना चाहता है। इसी बाहर जाने वाले वेलोसिटी को या इसी बाहर जाने वाले जो भी काम आप इधर बोलोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या होता है, टेंजेंट वेलोसिटी। तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट वेलोसिटी। और एक और बात नोट करना, टेंजेंट वेलोसिटी जो है ना वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट वेलोसिटी का होता है रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है, अब जैसे मान लो मैं बी पे आ गया, मैं कहां पे आ गया, बी पर आ गया, पोजीशन बी पर आ गया, सर पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है सर। उसके बाद मान लो कि अभी मैं कहां गया, सर मैं पोजीशन सी पे आ रहा हूं, मैं कहां पोजीशन सी पे आ रहा हूं, तो पोजीशन सी पे आ रहा हूं, सर्कल को और एक्सटेंड कर दें, आपको ये पोजीशन सी, ठीक है, कितना पोजीशन सी। पोजीशन सी पे भी आपका प्रोसेस क्या होगा, सेम ही प्रोसेस होगा। उसके बाद बस अब एक बात याद रखो, मान लो कि इस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, तो आप इधर क्या बोलोगे, इसकी जो वेलोसिटी यानी v ऑफ 1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट इज जीरो, दैट इज व्हाट, जीरो, यानी बॉडी पहले रेस्ट पे थी, बॉडी कहां थी, रेस्ट पे। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बेसिकली हुआ ये कि बॉडी मोशन पर फोर्स स्टार्ट कर गया, ठीक है। अब मान लो कि बी वाले पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है वो u से हो गई v, u से क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। और v का जो वैल्यू है वो बेसिकली v ऑफ 1, कितना, v ऑफ 1, यानी इसका एक सर्टेन वेलोसिटी हो गया। उसके बाद सेकंड वाला जो है, मान लो सी पोजीशन पे जब हम आते हैं तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो बेसिकली v1 जो है। अब इधर आप इधर क्या बोलोगे कि भाई इधर भी वेलोसिटी है, अब ये भी v1 है, ये भी आपका क्या है, v1, ठीक है। अब ये वाला जो वेलोसिटी है वो बेसिकली कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट है, यानी हर पोजीशन जब आप चेंज करो तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, सेम। इसको आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप इसको बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा यहाँ एक और बात नोट करें कि यहाँ जो थीटा है तो ये आपका हो जाएगा थीटा 1 और सेकंड वाला जो है वो क्या होगा, थीटा 2। इस डायग्राम से एक बात क्लियर हो गया कि थीटा 1 जो है, थीटा 1 जो है वो बेसिकली क्या है, स्मॉलर है, थीटा 1 क्या है मेरा, बेसिकली स्मॉलर है देन थीटा 2, सही है। सेकंड बात ये है कि हर पॉइंट पे आपने इधर क्या बोला, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑन every position is constant, is what, constant। तो इसका मतलब है कि अगर गति हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो, या तो अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अपन इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में जो, जैसे मान लो कि ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर से एक लाइन, जैसे चौक जो है, पिंक कलर का चौक जो आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर से बाहर आ रहा है, सेंटर से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, इसी बाहर वाले लाइन को अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी। आई रिपीट कि अगर ये जो चौक है जो बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी बोर्ड से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी, उसको आप क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अभी देखो एक और बात नोट करो कि एंगुलर वेलोसिटी जो है यानी ओमेगा जो है वो बेसिकली रेडियस से परपेंडिकुलर है, रेडियस से क्या है, परपेंडिकुलर है। और रेडियस जो है वो मेरा टेंजेंट वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, टेंजेंट वेलोसिटी को। तो बेसिकली तीनों क्वांटिटी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ कुछ इस तरह से, अगर 3D है तो हम बता नहीं सकते, तो हम कोशिश करेंगे 1D या 2D में मैं इसको बता के खत्म करूं। तो मान लो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है नीचे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है बेटा, नीचे है, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये मेरा क्या रेडियस, ये मेरा क्या होगा, रेडियस। अभी आपने क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर, एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर, रेडियस को परपेंडिकुलर, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हूं, तो आपने कहा सर टेंजेंट वेलोसिटी, क्या बोलना है, टेंजेंट वेलोसिटी। तीनों क्वांटिटी कोइंसिडेंसली बेसिकली क्या होता है, आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, आपस में एक दूसरे को क्या होती है, परपेंडिकुलर। और यहाँ एक रिलेशन फॉर्म होता है, यहाँ क्या होता है, रिलेशन फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे आप इधर, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इधर क्या बोलोगे, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला जो हम इधर पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज, क्या लिखोगे आप इधर, इट इज represented by, it is represented by
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो किससे रिप्रेजेंट किया गया है? तो ये ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा पॉइंट है डिफिनेशन। तो इट इज डिफाइन एज, तो इसका डेफिनेशन सिंपल है कि हर पॉइंट पे, जैसे इधर वेलोसिटी मान लो u है, इधर v है, यहां भी v है, आगे भी मान लो अगर v होता है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी, अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मान लो कांस्टेंट है, अब यहाँ जैसे मान लो अगर यहाँ थीटा 1 है, अगला थीटा 2 है, नेक्स्ट वाला थीटा 3 होगा, उसके अगला वाला होगा थीटा 4, तो हर पॉइंट पे अगर थीटा चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, उसी को अपन कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आप इधर क्या बात करोगे कि सर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप इधर क्या लिखोगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। ये है इसका सबसे सरल डेफिनेशन, जिसको आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, सेकंड थर्ड पॉइंट या आप इधर क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट आप इसका ऐसा यूनिट लिखना है, तो ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे अपन? ऐसा यूनिट। किसका ऐसा यूनिट अपन निकाल रहे हैं? तो भाई ऐसा यूनिट निकाले एंगुलर वेलोसिटी का, तो आप इधर लिखोगे एंगुलर, क्या लिखोगे आप इधर? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो सर एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। ओमेगा फॉर्मूला क्या है? तो हो जाए थीटा, क्या हो जाए? थीटा अपॉन टाइम। थीटा को आप पता है रेडियंट बोलते हो, ऐसा में क्या बोलते हो? रेडियंट, मैथमेटिकल यूनिट। और सेकंड जो है टाइम जो है सेकंड में मापा जाता है। टाइम किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है, बराबर है। तो इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो कितना हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड। आप इधर क्या लिखोगे? रेडियन पावर 1 और सेकंड पावर 1 अपॉन में। तो थीटा जो है बेसिकली ऐसा है, थीटा अपॉन टाइम, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू रेडियन, कितना हो जाएगा? रेडियन पावर 1 सेक माइनस ऑफ 1, बराबर है। ये इसका ऐसा यूनिट है, ये इसका क्या है? ऐसा यूनिट है, ठीक। अब इसके बाद निकालना है डायमेंशन। इसके बाद क्या निकालना है? डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है? डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन निकालने के लिए आप इधर क्या लिखोगे कि सर ओमेगा जो है वो होता है थीटा अपॉन टाइम, ठीक है। अब डायमेंशन, थीटा का डायमेंशन क्या होता है? तो थीटा का डायमेंशन होता है, कुछ नहीं होता, मैथमेटिकल वैल्यू क्या है? याद रखो, मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैथमेटिकल थीटा का भले डायमेंशन नहीं है, बट इसकी मैथमेटिकल वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखोगे? 1, और टाइम जो है उसको हम लोग t में मापते हैं, तो ये हो जाएगा t पावर 1। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ये कितना आएगा? t पावर माइनस ऑफ 1, t पावर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1। अब आप 1 अपॉन टी है ना, एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, जी। अब इसके बाद देखो, इधर मैं एक डायग्राम बनाया था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा बहुत, कि ये जो रेड वाला मार्कर है, सॉरी रेड वाला जो चौक है, वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? सर रेड वाला जो चौक है वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ बातें और हुई थी जहां हमने बोला था कि रेडियस है परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेलोसिटी। तो आप इधर कैसे इसको समझोगे? तो आपने इधर कैसे इसको समझना, देखो यहाँ डायग्राम से बात पता चल रहा है कि डायग्राम एक्चुअल में 3D है, बट हमने इसको 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश की। पहली बात है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? ऐसे कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर? रेडियस को परपेंडिकुलर। और रेडियस जो है ना वो बेसिकली किसको? टेंजेंट वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक और बात नोट करें, यहाँ कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, we don't have any kind of scientific explanation for the given concept। ये काइंड ऑफ एक कोइंसिडेंस है जहां हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा कोइंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से चीजें फॉर्म हुई हैं, जी। अब ऐसा अगर कंडीशन खड़ा हो गया तो एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? फॉर्मूला, एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है। इस रिलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। आप इधर क्या बोलोगे? टेंजेंट वेलोसिटी, क्या बोलोगे? टेंजेंट वेलोसिटी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। क्या लिखोगे? आर इंटू ओमेगा, ठीक। उसके बाद फर्दर ये है टेंजेंट वेलोसिटी हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, तो r इंटू ओमेगा। r इंटू आपका क्या हो जाएगा? ओमेगा एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे आप इधर बार लगा दो, इधर भी आप क्या लगा दो? जैसे बार लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इतनी बातें आप समझ गए? इतनी बातें आप क्या की? समझ गए, ठीक है। अब इतनी बातें आप समझ गए, उसके बाद जो है, अब जैसे मान लो कि इधर कुछ अपने क्या निकालना है? रिलेशन वगैरह निकालना है। क्या करना है अपने को? रिलेशन वगैरह निकालना है, ठीक है। रिलेशन निकालने से पहले एक लास्ट टॉपिक है, तो आप इधर क्या लिखो? इसका फॉर्मूला। आप इधर क्या लिखो? इसका फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर कितना देगा? 5,
आप इधर लिखोगे फॉर्मूला, आप इधर क्या लिखोगे, फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। पहला होगा ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, दूसरा जो होगा अभी जो लिखा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इसका दो मतलब होगा, एक मतलब होगा चेंज और एक मतलब क्या होगा, फंडामेंटल। एक मतलब क्या होगा, फंडामेंटल। ठीक है, आओ चेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चेंज। तो आप इधर क्या लिखोगे कि ओमेगा जो है, जो आपका ओमेगा है वो होगा डी थीटा अपॉन डी टी, बराबर है। ये कितना होगा, ओमेगा टू थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी ऑफ, बराबर है। अब मान लो टाइम सेम है, तब आप इधर क्या बोलोगे कि सर इधर होगा थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी। ठीक है, तो ये कुछ सम ऑफ द फॉर्मूला है जो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है काफी शानदार गया होगा, काफी अच्छा गया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, मैंने भी अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि आपको मैं सरल भाव में चीजों को अंडरस्टैंड करूँ या सिंप्लीफाई करके बता सकूं। ठीक है, तो आई होप चीजें यही एंड करें। आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।